डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। तो हम सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं। हम जानते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह हमेशा जो होता है सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब सबसे पहले सेल बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो एप्सिलॉन है और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं हम इसके श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो हम इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ में जोड़ देते हैं, कैपिटल आर के साथ जोड़ देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध ठीक। तो हमने मान लेते हैं अपन क्या माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा विवा बल, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है। इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ देते हैं। तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लिया हमने क्या है, स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ में हमने जोड़ देते हैं, है ना। तब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तब विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यह जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, यानी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अतः अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा आई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो होगा, अतः ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा हो जाएगा कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी आपकी धारा। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन अपान कुल प्रतिरोध जो है इसका क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या दे दिए थे हम इसको, समीकरण नंबर 1। अब यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, यदि ये जो सेल है इसका टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी मान लेते हैं, तो यह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। यानी टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यानी ये जो
सेल का टर्मिनल विभवांतर अपन मान लेंगे क्या, कैपिटल वी। तो यह जो होगा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर में होगा। इसीलिए आई बराबर ओम के नियम से आई बराबर वी अपान आर। इसको हम दे देते समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों की तुलना कर देंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, v अपान आर बराबर एप्सिलॉन अपान कैपिटल आर प्लस आर। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इससे ये जो तिरे गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, v कोष्टक में आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आर एप्सिलॉन। या इसी को अपन v को पक्षांतरित कर देंगे तो ये हो जाएगा r प्लस स्मॉल r बराबर r एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल V। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर, यानी कैपिटल R को पक्षांतरित कर देंगे, बचेगा क्या R। तो R बराबर R एप्सिलॉन अपॉन V माइनस कैपिटल R, या R बराबर दोनों में से आप R को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे यहाँ पर, R में से दोनों, तो क्या हो जाएगा R बाहर एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। यह जो होगा यही आंतरिक सेल के लिए, यह क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है, यानी R बराबर कैपिटल R कोष्टक एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। यह जो होगा आंतरिक प्रतिरोध के लिए अभिष्ट व्यंजक होगा। अब हमको संबंध निकालना है आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पुनः समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 क्या है देखेंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है, I बराबर एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन, इसका मान निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर I आर प्लस स्मॉल आर। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये आई आर प्लस आई आर। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। तथा समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे I बराबर V अपान R। तो इससे V का मान निकाल लेंगे तो ये आई आर का मान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये I यानी V बराबर आई आर। अब हम ये जो मान है यानी V आई आर का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में आई आर का मान रखने पर, आई आर का मान जब रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बराबर आई आर का मान क्या है यहाँ पे, V। तो ये हो जाएगा V प्लस आई आर, या अब ये जो V है V के बराबर निकाल लेंगे तो ये V आई आर का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई आर बराबर हो गया आपका कैपिटल V। यह जो होगा आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के साथ संबंध हेतु अभिष्ट व्यंजक है। यही अभिष्ट व्यंजक है।
धन्यवाद।